8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है आपको। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट इसके बारे में बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कंसिस्टेंट कब होगा बता देते हैं भाई। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इसमें भी कंसिस्टेंट होता है क्योंकि लाइनें आपस में मिलती है, चाहे एक बार मिलो कितनी बार भी मिलो। और एक होता है आपके A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो जाए तो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्यों होता है, देखो इसमें तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, इसमें जो ग्राफ है ना आपका ऐसा बनता है, लाइन के ऊपर ही और लाइन आ जाए, लाइन को लाइन टच करती है तो आपका कंसिस्टेंट होता है। अब अगर पीछे वाला बराबर नहीं होना तो ग्राफ मिलता ही नहीं। लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइन से लाइन मिलने पर ही कंसिस्टेंट होता है। तो ये आ जाए तो नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हो। लेकिन अगर ये आ जाए और बीच में यहाँ पर आपके इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल या कोई इक्वल नहीं, तो होता है कंसिस्टेंट। आधा इक्वल हो जाए आधा इक्वल नहीं हो तो होता है इनकंसिस्टेंट। इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके x + y - 5 = 0। और एक है आपका 2x + 2y, इसको अंदर लेके आ जाओ, -10 = 0। सबसे पहले हम लेते हैं A1/A2। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो मानते हैं, मतलब 1x या ओनली x, ये की बात है। तो ये हो गया आपके 1/2। अब लेते हैं हम B1/B2, ये हो गया 1y/2y = होगा 1/2। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपको C1 C2 भी लेना है, जो है -5/-10, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1/2। तीनों के तीनों क्या हो गए भाई, आपके इक्वल हो गए। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, आपके कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी, दोनों को ध्यान में रखना है। x + y = 5 और एक है आपके 2x - 2y, यही दे रखा आपके 2x + 2y = 10। अगर आप इसको ऐसे इक्वेशन मान लेते हैं, अगर आप इसमें सब में 2 का डिवाइड करते हैं तो इसकी तरह बन जाएगा, x + y = क्या हो जाएगा, आपके 5 हो जाएगा। मतलब आप ग्राफ दोनों का एक जैसे ही बनेगा, आपके x + y = 5, दोनों तरफ सेम है तो ग्राफ सेम बनेगा। एक को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरे काम बन जाएगा ऑटोमेटिक। y को उधर भेज दो तो x का वैल्यू आएगा 5 - y। अब यहाँ बनाते हैं हम भाई टेबल। ये आ गया भाई आपका x, ये आ गया y। ये बोल रहा है कि दोनों को ऐड करने पर 5 आता है। तो आप लिख सकते हो दोनों को ऐड करने पर 5 कब आता है, 1 + 4, 2 + 3 या 3 + 2, ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर y है ना, y का वैल्यू आपको ये लिखना है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 5 आता है ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अलग अलग वैल्यू पुट करने हैं। यहाँ पर इधर y की जगह कुछ वैल्यू पुट करना है। अब वो क्या पुट करना है, तो लिखा हुआ 432, मैंने यहाँ पर लिया 432। तो क्या आंसर आया, 1 2
3, ये आ गया देखो 1 2 3। और दोनों के लिए सेम टेबल रहेगा भाई, अलग अलग नहीं होगा। अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें हाईएस्ट आपके 4 तक ही है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर आएगा आपके x, इधर आएगा आपके y, ये आएगा आपके 0। इधर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ऐसे आप लाइंस लगा सकते हो इस तरीके से। अब सबसे पहले आपके दे रखा है 1 4, तो ये रहा 1, ये रहा 4, यहाँ पर आएगा। अगला है 2 3, तो 2 इधर है एंड 3 इधर है। फिर है 3 2, तो ये रहा 3, ये रहा 2। अब इसकी अगर लाइन बनाएंगे, ग्राफ वाली लाइन, तो ये होगी आपके ये। अगर एक लाइन और बनाओगे, वो भी लाइन यहाँ पर ही आएगी, सेम लाइन ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, एक ही लाइन पर दोनों है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख देना भाई x प्लस वाई इजिकल टू 5, और यहाँ लिख देना 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। आप चाहो तो यहाँ पर स्केल वगैरह भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको लेना है ऑन x एक्सिस पर लेना है, और दूसरा है आपके ऑन y एक्सिस पर आपको लेना है। तो देखो इधर भी मैंने इस लाइन में जो ग्राफ में जो सेंटीमीटर ना, वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। मैंने 1 गैप में 1 का गैप लिया है, इधर भी 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 यूनिट का हमने गैप लिया है। दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, और ये क्या है, कंसिस्टेंट है और मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके, इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट हो है तो ग्राफ बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। तो पहले उसको सबको इधर लेके आ जाओ। इसको भी ऐसे करेंगे हम। चाहो तो यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हो, यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस का 16 इजिकल टू 0। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2। ये 1x है, नीचे 3 दे रखा है आपके। तो x के पास वाले, या कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, x के पास वाले a1 a2 कहलाते हैं। फिर है आपके b1 अपॉन b2, मतलब माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, ये भी 1/3 है। जैसे ही दोनों इक्वल हो जाए तो आपको c1 c2 भी लेना है, और वो दे रखा है माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3, ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल है आपके b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। पीछे वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आएगा आपके इनकंसिस्टेंट, या इसे नॉट कंसिस्टेंट भी कह सकते हो। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो भी कैसा बनेगा भाई, आपके पैरेलल ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइन आएगी। एक पॉइंट तो ये होता है, एक होता है पैरेलल लाइन, और तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ग्राफ में लाइन लाइन टच होती नहीं है। इसको बस इतना सा ही करेंगे हम, ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड आपके दे रखा है, इसमें भी आपको कंपेयर करना है, तो सिंपल है। देखो क्वेश्चन आपके दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0, और यहाँ पर है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। सबसे पहले हम ले रहे हैं a1 अपॉन a2 ले रहे हैं, 2/4, ये हो गया आपके 1/2। अब ले रहे हैं हम b1 अपॉन b2, 1 अपॉन माइनस का 2। ये तो प्लस का 1/2 है, और ये माइनस का 1/2 है। इसका मतलब है a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल B1/B2। जब भी ऐसा आ जाए ना तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ग्राफ आपके मिलेगा एक बार, यूनिक सॉल्यूशन। एक और भी कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप कह सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब लाइनें, जब ग्राफ बनाओगे ना आप तो लाइनें आपस में क्या होगी भाई, क्रॉस होगी। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट हो तो उसका आप ग्राफ भी बना के बताओ, ऐसा हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है 2x + y - 6 = 0। अब इसको उधर भेज देंगे। ऐसे हम इधर भी लिख सकते हैं 4x - 2y - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कितना, 2x - y - 4 = 0। अब आपको लगता है कि ये नंबर इजी है तो इन दोनों को उधर भेज दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना आपके, ये जो माइनस का है वो हो जाएगा आपके प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। ऐसे हम इधर भी कर सकते हैं, माइनस का है वो प्लस में और प्लस का है जो माइनस में। और आप चाहो तो यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे इसका साइन चेंज किया तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा आपके माइनस। साइन चेंज कर दिया मैंने। अब हमें इन दोनों का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ टेबल। दोनों के लिए यही बना लेते हैं। ज़्यादा वैल्यू निकालने, केवल 2 वैल्यू निकालने, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू पुट करना है। देखो भाई ये x है, ये y है। अब यहाँ पर x है, इधर यहाँ x की जगह आपको वैल्यू पुट करना है। मान लो कि मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1 और 2। मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1 और 2 पुट कर दिया। तो क्या मिला मुझे, 4। 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, कितना आएगा आपके, 2 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिला, 4 और 2 मिला। अब आते हैं इधर की ओर। इधर आपके y दे रखा है, 2x दे रखा है। अब x की जगह हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कुछ वैल्यू लेना है। ऐसा वैल्यू लोग इससे बड़ा हो जाए और ये सॉल्व हो जाए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 और 3 ले रहा हूँ। तो 2 2 जा 4। देखो मैंने क्या लिया, जहाँ x था मैंने क्या लिया, 2 और 3 लिया। तो क्या मिला मुझे, 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0। 2 3 जा 6, 6 - 4 = 2। तो मुझे यहाँ पर मिला है 0 और 2 मिला। अब इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब बनाएंगे भाई इसका ग्राफ। जो टेबल मैंने बनाई थी उसी को लेना है। हाईएस्ट y का वैल्यू 4 तक है आपके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 4 तक है तो, और इधर भी लेते हैं। ये है आपका x, ये है y, ये है 0। इधर आएगा भाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कि 1 4 कहाँ पर आएगा। ये रहा 1, ये रहा 4, यहाँ पर आएगा आपका 1 4। अगला है 2 2, तो ये रहा 2, इधर भी 2 यहाँ पर है। पहले पॉइंट बना लेते हैं, बाद में लिख देंगे। फिर है 2 0, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 यहाँ पर आता है। फिर है 3 2, तो ये रहा 3, ये रहा 2।
अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ के लिए हम लाइनें ले लेते हैं अलग अलग। तो पहले लाइन तो आपको इधर से बनानी है, ये ऐसे एक लाइन आपके इधर आ जाएगी। केवल ग्राफ बनाने को बोला है, आपको सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला है। ऐसे यहाँ पर आता है आपके आंसर। अब वो फिक्स भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर 2.5 और 1 भी हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने 1 1 का गैप लिया हुआ, तो इधर भी 1 इधर भी 1, ऐसा आप लिख देना, स्केल वगैरह लिखो तो। अगला फोर्थ दे रखा है, फोर्थ का। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2, मतलब 2/4। काटो तो होता है आपके 1/2। अब लेते हैं हम यहाँ पर b1/b2, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, और ये होता है आपके 1/2। जैसे ये दोनों इक्वल होते हैं तो अब हम लेंगे c1 अपॉन c2, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल है बट पीछे वाला इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। आगे वाला इक्वल है बट पीछे वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब है आपके इनकंसिस्टेंट आएगा। इसे और क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन आएगा। और ग्राफ कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं आएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपके नो सॉल्यूशन। ये चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36। मतलब एक हाफ पेरीमीटर ले रहे हैं ट्राइंगल का, ऐसा रेक्टेंगल ले रहे हैं जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, और उसका जो पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर है, वो 36 है। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, पहले गार्डन ले रहे हैं। तो इसमें एक तो होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। तो यहाँ पर लेते हैं लेट, लेंथ हमने मान ली है x और ब्रेथ हमने मान ली है y। विड्थ कह दो ब्रेथ कह दो, एक ही बात है, y दे रखा है। इसमें 2 पॉइंट दे रहे, एक दे रखा है हाफ पेरीमीटर इज 36। तो यहाँ पर हम लेते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। अब पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर बोला हुआ है, हाफ में क्या होता है कि आपके यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक होता है। आधा ही पेरीमीटर लेना है, पूरा नहीं लेना है। तो हाफ पेरीमीटर मतलब होता है आपको लेंथ के साथ ब्रेथ को ऐड करना है, तब जाके मिलेगा आपको 36। तो लेंथ आपका x है, ब्रेथ आपका y है, इजिकल टू हो गया 36। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1। एक और दे रखा है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो क्या लिखा हुआ देखो, ध्यान देना भाई, लेंथ। तो हम यहाँ लिखते हैं लेंथ इज मतलब इक्वल 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ कह दो ब्रेथ कह दो, एक ही बात है। ये आपके दे रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लेंथ कितनी मानी हुई है हमने, देखो यहाँ पर y माना हुआ है, x माना हुआ है। लेंथ कितनी है आपके, x है। 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 4 एक्स्ट्रा। तो ये हो गया अभी आपके इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों से हम क्या करेंगे, हम ग्राफ का वैल्यू फाइंड, आप चाहो तो ग्राफ बनाकर भी कर सकते हो, और आप चाहो इन दोनों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ग्राफ कहीं पर, तो आप अदर किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक आपके दे रखा है x प्लस वाई इजिकल टू 36,
और इस y को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा आपके x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका 2 है। सॉल्व करते हैं तो ये आपस में ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। ये हो गया आपके 2x और ये हो गया आपके 40। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू आ जाएगा 40/2 इजिकल टू होता है आपके 20। अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो 20 प्लस वाई इजिकल टू 36, जहाँ x लिखा हो ना वहाँ हम 20 लिख देंगे। सॉल्व करो, उधर ट्रांसफ़र कर दो तो y का वैल्यू आएगा 36 माइनस 20 इजिकल टू 16। तो इसकी जो लेंथ है वो है आपके 20, इसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है आपके 16। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है और एक इक्वेशन आपको खुद को बनानी है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तब क्या होगा, पैरेलल लाइन हो तब इक्वेशन क्या होगी, कोइंसिडेंट में क्या इक्वेशन होगी, ये हमें बताना है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दे रखा है। अब सबसे पहले जो आपके है ना, एक इक्वेशन आपको और बनानी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसमें c1 c2 लेने की जरूरत ही नहीं होती है। तो अगर आपके ये इक्वेशन है, मान लो कि मैं यहाँ पर 2 का डबल ले रहा हूँ 4, ये अगर आपका पहला इक्वेशन है तो ये आपका होगा सेकंड इक्वेशन। मैंने यहाँ पर ले लिया 4x, अगर मैंने यहाँ पर का डबल लिया है तो ये लिखा हुआ है कि जो रेशो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 2 का डबल लिया है तो बस यहाँ पर डबल मत लेना, डबल के अलावा कुछ भी ले लो, 3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, आप चाहो तो इसी को वापस लिख दो। पीछे कुछ भी करने की आप पीछे वाला का मतलब ही नहीं है, बराबर हो नहीं हो, बस ये इसका डबल है तो ये इसका डबल नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं, ये तो हो गया अभी हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड वापस से, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पैरेलल लाइन। सेकंड पॉइंट में आपके दे रखा है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन कब होती है, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। मान लो कि ये आपकी पहली इक्वेशन है और आपको अगर दूसरी इक्वेशन बनानी है तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैं मान लो इसका डबल ले रहा हूँ तो इधर भी इसका डबल लेना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम ले रहा हूँ तो इधर भी आपको 3 टाइम लेना पड़ेगा। अगर यहाँ डबल लिया, यहाँ डबल लिया, तो आपको यहाँ पर इसका डबल नहीं लेना है, या साइन चेंज कर दो। अगर आप डबल लेना चाहो डबल भी ले सकते हो, आप चाहो तो साइन चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये है आपके प्लस का 1/2, ये भी प्लस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 1/2। तो ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। बस क्या करना है, -8 का डबल तो 16 होता है। अब इसके अलावा कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, ये नहीं लेना है आपको। इसके अलावा जो मर्जी आए वो आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे इक्वेशन आपके एक दे रखी है, दूसरी हमें बनानी है, यहाँ लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। तो अगर मैं इसका डबल यहाँ पर ले रहा हूँ तो इसका डबल आपको यहाँ लेना है और इसका डबल आपको यहाँ लेना है। अगर आपने यहाँ पर 3 टाइम लिया तो इधर भी 3 टाइम, इधर भी 3 टाइम। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो मैंने तीनों के अंदर बता दिया क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, और अपने मन से चेंज भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 टाइम लिया, आप यहाँ 2 टाइम लेकर यही लिख दो 2x, अब यहाँ प्लस या माइनस लिख दो, मर्जी आए जो, कुछ भी लिख दो। बस ये होना चाहिए आगे वाले इक्वल नहीं होने चाहिए, पीछे वाले का आपको ध्यान नहीं देना है।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका और इसका। उसके बाद आपको एक ट्राइंगल बनाना है जो एक्स अक्ष पर बनना चाहिए और उसको शेडेड भी करना है। तो पहला काम इसका ग्राफ बना दो आप। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 दे रखा। इन दोनों उधर भेज दो। तो x का वैल्यू आएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला आपके माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए बनाते हैं यहाँ पर हम टेबल। ज़्यादा नहीं, 2 वैल्यू लो, खूब है। ये हो गया 1, ये हो गया x और ये हो गया y। अब इधर की साइड कौन है, y है। तो हमें क्या करना है, y का वैल्यू लेना है। मान लो कि यहाँ पर आपके होता 2 होता, यहाँ पर 3 होता, -1 -1। अब जहाँ पर y है हमने क्या लिख दिया है, 2 और 3 लिख दिया। तो यहाँ पर भी लिखो 2 और 3। तो हमें क्या मिलेगा, 1 और इधर मिलेगा आपके 2 मिलेगा। तो यहाँ आ गया आपके 1, इधर हो गया आपके 2। ये खुद ही कह रहा है कि भाई x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू होगा कितना, y से 1 कम। बस ये आपको ऐसे करना है। तो अब लेते हैं यहाँ पर सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो। वैसे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना आप, जब भी आपको लगे कि इसका डिवाइड भी 12 में जा रहा है और इसका डिवाइड भी 12 में जा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि इन दोनों नंबरों का डिवाइड इस बिना x वाले में जा रहा है, तो क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल है। ये x है, ये y है। एक बार क्या करो, x को 0 मान लो, एक बार क्या करो, y को 0 मान लो। देखो अगर मैं यहाँ पर x को 0 मानता हूँ तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। मैंने जहाँ x है वहाँ 0 मान लिया, इसको उधर भेज दो, ये तो मतलब का ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2y इजिकल टू 12। सो y का वैल्यू आएगा 12/2 इजिकल टू होगा 6। अगर मैं y को 0 मान लेता हूँ, अगर y को 0 मानेंगे तो क्या होगा भाई 3, अब x का वैल्यू कितना, x ही रहने दो, इस बार y को 0 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, इसको उधर भेज दो, प्लस का 12। अब 3 का वैल्यू, 3x का वैल्यू 12 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4। 3 का भाग जाएगा ना 4 में से, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो यहाँ से लेते हैं, एक तो ये हो गया अभी आपके, इधर से लेते हैं ऐसे, ये हो गया अभी आपका x, ये हो गया y, ये आ गया 0। सबसे पहले देखो यहाँ पर नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आ रहा है आपके 1 2। तो 1 2 कहाँ पर आता है भाई, ये रहा 1, ये रहा 2। फिर है भी आपके 2 3, ये रहा 2, ये रहा 3। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, इस टाइप से। अब आते हैं अभी हम सेकंड ग्राफ बनाते हैं। तो ये वाला है 0 6। तो 0 6 कहाँ पर आता है भाई, यहाँ पर आता है। फिर आता है 4 0। तो 4 0 कहाँ पर आता है, एक मिनट, 0 6 इधर नहीं आता है, 0 6 इधर की साइड आता है, ये वाला। और 4 0 आता है यहाँ पर। इसका फिर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, इस टाइप से। आप लिख सकते हो, ये है आपका 4 0, ये है आपका 2 3, ये पॉइंट है आपका 1 2 और ये पॉइंट है आपका 0 6। ये बोल रहा है कि भाई आपको शेडेड करना है, ये वाला पार्ट शेडेड करना। तो सिंपल सा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को आपको शेडेड करना है ऐसे, बीच में शेडेड डालना है ऐसे, इस टाइप से। और आपका जो आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा अभी आपके 2 3। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू
3 ऐसे आप, और ये कहाँ कहाँ मैच कर रहा है ये पॉइंट भी आप चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर 4 0 है और यहाँ पर आपका -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 और 0। तो इधर -1 0 मिला, इधर 4 0 मिला, ये शेडेड भी हो गया। ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए।